हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई थिंक सब लोग अच्छे होंगे। आज है 8 मई और आपके सामने गोल्ड का ये चार्ट ओपन है 5 मिनट चार्ट फ्रेम पर। तो इसका ऑब्जर्वेशन करते हैं। सबसे पहले हम लोग इसके 1 डे के चार्ट फ्रेम पर आते हैं और देखते हैं कि मार्केट का ट्रेंड क्या है। अगर मैं मार्केट का ट्रेंड समझूं यहाँ से, तो यहाँ से आपको क्या लग रहा है कि मार्केट कैसे मूव करता है? तो मार्केट इस टाइप से आ रहा है, तो ये कुछ इस टाइप से मार्केट को मूव करना चाहिए। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट है, यहाँ पे थोड़ा सा मार्केट कंसोलिडेट करेगा क्योंकि डे चार्ट है। तो ये एक दिन का टाइम फ्रेम नहीं है, ये काफ़ी दिन का टाइम है। तो अप्रोक्सीमेट कितना टाइम है, हम इसको एक बार, मतलब ये कोई फिक्स नहीं है, बट ठीक है, हम इसको एक एनालाइज कर रहे हैं कि कितना टाइम लग सकता है इस चीज़ को। तो 26 डेज का ये जो सिनेरियो है, जो मैं आपको बता रहा हूँ कि मार्केट यहाँ तक या फिर जो भी है वहां तक 26 डेज के अंदर मार्केट मूव कर सकता है। ओके, नेक्स्ट 1 मंथ का। बट बेसिकली जो ओवरव्यू है कि मार्केट अप ट्रेंड की साइड है, राइट। ये चीज़ समझने वाली चीज़ है, क्योंकि मार्केट किस तरीके से मूव करेगा, इस टाइप से मूव करेगा, बट थोड़ा सा यहाँ पे मूव करके फिर ऊपर की तरफ जाएगा। अगर 4 आवर के चार्ट फ्रेम पे देखें हम लोग, आपको क्या दिख रहा है यहाँ पर? मार्केट ने यहाँ पे लिक्विडिटी ली 23 मार्च को। ओके, एंड उसके बाद मार्केट ने यहाँ पर आके स्टे किया, राइट। इस पॉइंट पर मार्केट आया, फिर वापस ऊपर गया एंड मार्केट, ये काफी बड़ा है आपका मूवमेंट। अगर आप देखो कि 4 आवर का चार्ट फ्रेम है, तो काफी बड़ा मूवमेंट है यहाँ से। 4509 से 4603। ओके, अप्रोक्सीमेट $100 के आसपास का यहाँ पर ये मूवमेंट है। तो ये काफी बड़ा मूवमेंट है, इस टाइप से मूवमेंट जो किया है मार्केट। उसके बाद जैसे हमने देखा कि 1 मिनट की चार्ट फ्रेम पे मार्केट यहाँ पर कुछ स्टे कर रहा है, तो मार्केट यहाँ से क्या करेगा, ऊपर की तरफ मूव करने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। तो वो जो भी इसका टारगेट होगा, तो यहाँ तक वो टारगेट होगा 26 डेज के अंदर। एंड अगर यही टाइम आप इसमें समझे कि ये जो टाइम, अगर मान लीजिए मार्केट यहाँ से है, तो मार्केट क्या कर सकता है? तो मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जाने की पॉसिबिलिटी है, बट मार्केट पहले क्या करेगा, नीचे की तरफ मूव करेगा। तो ये कितना टाइम फ्रेम की पॉसिबिलिटी है कि मार्केट इस तरीके से तो अगर हम इसका सिमिलर कहीं देखें कि ऐसा कहाँ सिनेरियो बन रहा है, तो हमारे लिए थोड़ा सा ज़्यादा इजी हो जाएगा उस चीज़ को एनालाइज करना। तो मैं इसको यहाँ समझता हूँ, जैसे ये एक इस तरीके से बन रहा था पूरा। ओके, क्योंकि मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ था मंडे था, तो यहाँ मार्केट कुछ इस टाइप से ओपन हो रहा था। तो अभी हमारा मार्केट यहाँ खड़ा हुआ है। अच्छा, इसको नहीं तो मैं एक या ये देख सकते हैं हम लोग। ये भी थोड़ा सा कम ही लग रहा है, ये वाला, राइट। ये वाला टाइम है और ये वाला ऑलमोस्ट सेम ही है, ऑलमोस्ट सेम ही है। तो यहाँ पर मार्केट है अभी इस पॉइंट पर, तो मार्केट यहाँ से यहाँ तक कितना टाइम लेगा नीचे आने में? एक अप्रोक्सीमेट टाइम ले रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो 1 डे 16 आवर्स, तो मतलब अप्रोक्सीमेट 2 डेज का आप टाइम लेके चलिए कि 2 डेज के अंदर मार्केट यहाँ पर आता है वापस। एंड मार्केट इस पॉइंट पर वापस आएगा। ये जो पॉइंट है यहाँ पर एक लंबी सी विक बना के मार्केट क्या करेगा, लिक्विडिटी स्वीप करेगा, एंड उसके बाद मार्केट क्या करेगा, ऊपर की तरफ जाएगा। तो हमेशा याद रखिए कि मार्केट एकदम ऊपर नहीं जाता है कि आप इस तरीके से बैठे हुए हैं, इस टाइप से नहीं जाता है मार्केट। मार्केट क्या करता है, लिक्विडिटी स्वीप करता है, यानी कि जो भी रिटेलर्स होते हैं उनको बाहर निकालता है। तो अगर ये जो लाइन है, मैं इस पे अगर लाइन ड्रॉ कर दूं एंड यहाँ पे 4 आवर डब्लू पैटर्न बन रहा है, डब्लू पैटर्न सपोर्ट मान लेते हैं इसको, ठीक है। तो ये तो ये पूरा सपोर्ट है। तो मार्केट अभी यहाँ पर मूव कर रहा है, एंड यहाँ पर मार्केट ने ऑलरेडी हमारे पास एक बुलिश एंगल्फिंग कैंडल दिए आपको, मतलब इसको उसने कवर किया है। तो अभी यहाँ से अगर आप देखें, तो ये जो कैंडल को 51 मिनट है टाइम अभी इस क्लोज होने में। तो यहाँ से हमें क्या लग रहा है कि मार्केट अभी बुलिश जोन में आ सकता है, क्योंकि नीचे से आप देख रहे हैं कि इतना प्रेशर आ रहा है। ओके, ये था 4 आवर का चार्ट फ्रेम। अब मैं 1 आवर के चार्ट फ्रेम पर देखता हूँ कि क्या दिखता है हमें। तो 1 आवर के चार्ट फ्रेम पर कोई खास चेंजेस है नहीं, वही चीज़ है जो ये रेंज है, एंड यहाँ पर मार्केट ने क्या किया, लिक्विडिटी लिया।
एंड अभी भी देखिए मार्केट का मूवमेंट कैसा नजर आ रहा है आपको, यहाँ पर एक इस टाइप का पैटर्न दिखा है, ठीक है। तो मार्केट अभी यहाँ पर स्टे कर रहा है, आपको दिख रहा है साफ साफ मार्केट यहाँ पे स्टे कर रहा है। तो मार्केट क्या करेगा कि थोड़ा सा नीचे आके लिक्विडिटी लेके फिर मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। बट अगर हम छोटे टाइम फ्रेम पर और जाएंगे तो हमें और थोड़ी क्लियरिटी होगी। बट ओवरऑल देखा जाए तो, बट कई बार क्या होता है मार्केट इस टाइप से करता है, ये नीचे आएगा पूरा, तो इतने में जब मार्केट आएगा इतना नीचे इस पॉइंट पे, तो क्या होगा बहुत से लोगों का स्टॉप लॉस क्या हो जाएगा, हिट हो जाएगा। क्लियर। इतना स्टॉप, इतना बड़ा टारगेट जब इतना बड़ा बड़ा मूवमेंट जब नीचे आएगा, तो ऑब्वियसली बात है काफी लोगों ने यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा रखा होगा इस पॉइंट पर। बट मार्केट क्या करेगा, मार्केट एकदम नीचे आएगा, एकदम मतलब इस टाइप का कोई मूवमेंट देगा और वो आपके स्टॉप लॉस को हिट करके मार्केट वापस ऊपर की साइड जाने के लिए ट्राई करता है। सो एक ये बेसिक सा सिनेरियो है जो होता है मार्केट के अंदर। बट अगर मैं इसको इस तरीके से देखूं कि यहाँ पे मार्केट ने क्या किया था, अगर मैं यहाँ पे समझूं कि मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, मार्केट ने यहाँ पे ऊपर आया, है ना, ये यही सिनेरियो बन रहा है, मार्केट ऊपर आता है फिर मार्केट इस तरीके से नीचे आता है। बट मार्केट ने यहाँ पर एक पैटर्न दिया कि ये जो एक बार हेड एंड शोल्डर पैटर्न के हिसाब से बना सकते हो आप, है ना। तो मार्केट यहाँ पर है, यहाँ पर तो मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाए, अगर मार्केट ऊपर जाके नीचे गिरता है तो और हमारे पास एक अच्छा सिनेरियो हो जाता है मार्केट को समझने के लिए। ओके, तो चलिए इसे मैं 13 चार्ट फ्रेम पे और देखता हूँ तो ज़्यादा आपको और समझ में आएगा। तो 13 की चार्ट फ्रेम पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, 13 की चार्ट फ्रेम पे हमारे पास ये एक सपोर्ट जोन दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है। मतलब वो तो था ही, बट ये एक सपोर्ट जोन दिखाई दे रहा है जहां से मार्केट बार बार रिटेस्ट कर रहा है, तो ठीक है। एंड ये जो जोन दिख रहा है आपको, मार्केट इसके अंदर मूव कर रहा है। मार्केट यहाँ आया, फिर मार्केट नीचे तक आता है, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर मार्केट इसको एक फिक ब्रेकआउट देता है, फिर मार्केट नीचे आ रहा है, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ से देखूं कि मार्केट यहाँ से लिक्विडिटी स्विप क्या कर रहा है, कैसे क्या कर रहा है मूव, तो अगर मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ कि मार्केट यहाँ तक आता है एंड फिर मार्केट ऊपर की तरफ जाता है। यहाँ पर मार्केट में देखिए इस टाइप की कैंडल बनती है, ये कैंडल थोड़ी सी इंपॉर्टेंट कैंडल होती है, मैं प्रीवियस वीडियो में बोल चुका हूँ। एंड यहाँ से कैंडल ऊपर की तरफ जाता है, बट मार्केट फिर से एक बेयरिश जोन देता है। बट यहाँ पे आपको चीजें देखो कि मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ पर मतलब नीचे जा रहा है, बट आपके पास जो ये जो कैंडल स्टिक पैटर्न है, तो इसको ये डिफाइन कर रहा है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है। मतलब ये एक बार आपको दिखा, फिर यहाँ पे एक डोजी बनते हैं, यहाँ पर आपको ये मिला एक मॉर्निंग स्टार, ये मॉर्निंग स्टार बनता है एंड यहाँ पे अभी मार्केट मूव कर रहा है। सो अभी टाइम हो रहा है आपका 241 मार्केट टाइम अभी है। एंड मार्केट जो ज़्यादा मूवमेंट दिखाता है वो 6 पीएम के बाद या फिर नाइट में मूवमेंट ज़्यादा दिखाता है। अभी मार्केट इसी तरीके से, क्योंकि वॉल्यूम कम होगा, मार्केट अभी इसी तरीके से आपको परेशान करेगा, तो आपको भी वेट करना है, ठीक है। अगर आपने इस पोजीशन में हो, कहीं भी आप पोजीशन में फंस गए हो, तो आपको वेट करना है। एंड एक हमेशा में ध्यान रखिए जब भी मार्केट एक इस तरीके से जा रहा हो, जैसे मान लीजिए आपका सिनेरियो है कि बाइंग करना है मुझे, सो आप हमेशा याद रखिए कि ट्राई कीजिए कि इस जोन में एंट्री करने की, इस जोन में, ठीक है। ये इस वाले पॉइंट पे एंट्री ना करें जब मार्केट में इस टाइप से कुछ हो चुका हो, उसमें एंट्री करने से अवॉइड करें, क्योंकि उससे क्या होगा कि अगर मार्केट मान लेते हैं कि थोड़ा सा भी नीचे आता है ना, थोड़ा भी नीचे आता है तो आपको वो परेशान करेगा। जैसे 30 मिनट चार्ट फ्रेम है, तो अगर आप यहाँ से देखें कि ये 11:30 से ये चार कैंडल कितना 2:30, कितना टाइम हो गया आपका, 11:30 से 2:30 अप्रोक्सीमेट 3 to 4 आवर्स हो गए आपके। ओके, सो मैं इसको अगर एक बार 15 मिनट चार्ट फ्रेम पे लेके आता हूँ तो आपको क्या दिखता है, ये देखिए 15 मिनट चार्ट फ्रेम पे क्या दिख रहा है कि मार्केट में ये एक जोन था, ऊपर गया, मार्केट ने यहाँ पे अच्छा खासा आपको बेयरिश जोन दिखाई दे रहा है कि जो कैंडल स्टिक है उसके बीच में डिफरेंस देखो, इम्बैलेंस हमें दिखाई दे रहा है। मैं अगर वॉल्यूम को स्टार्ट कर दूं तो यहाँ पे वॉल्यूम भी है, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास वॉल्यूम भी है, तो मतलब हमारे पास एक सिनेरियो मिल रहा है कि मार्केट वॉल्यूम के साथ नीचे आया, ठीक है। फिर मार्केट ऊपर गया एंड यहाँ पर हमारे पास देखो कि मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा है, बट यहाँ पे वॉल्यूम उस लेवल का नहीं है जितना होना चाहिए। फिर मार्केट यहाँ पर आया एंड मार्केट के अंदर फिर से जो वॉल्यूम है वो सेलिंग का, मतलब जो कैंडल पे है वो ज़्यादा दिखाई दे रहा है। तो मतलब हमारे पास एक सिनेरियो हो रहा है कि मार्केट यहाँ से नीचे गिर सकता है। अगर आप किसी पोजीशन में हैं तो आप
आउट हो सकते हैं, इसमें कोई नहीं। अगर आपको थोड़ा सा लग रहा है कि भाई मुझे लग रहा है कि यहाँ से मार्केट अपोजिट डायरेक्शन में जा सकता है, तो आप एक्सेप्ट करें उस जो भी, अगर आपकी पोजीशन रॉन्ग होती है, जैसे मान लीजिए आपने को लग रहा है कि यहाँ से आप किसी भी पोजीशन में यहाँ पे आपने कोई बाय की, लगा कि मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा है, या फिर आपने यहाँ बाइंग की और लग रहा है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाना चाहिए था बट मार्केट नीचे गिर जाता है, तो अगर मार्केट को लग रहा है कि आपको यहाँ पे इस टाइप से कैंडल स्टिक अगर आपको एक इंडिकेशन दे रहा है कि भाई मैं यहाँ से नीचे गिर सकता हूँ, तो आप क्या करें, मार्केट से एग्जिट हो जाएं, राइट, और वेट ना करें। प्रॉफिट क्या होता है कि देखिए, कभी भी याद रखिए, कभी जैसे मान लीजिए आपने कभी प्रॉफिट बना लिया, मान लीजिए आपने $100 बना लिया, क्या कुछ भी बना लिया, और अब आप सोच रहे हैं कि यार ये $100 चला नहीं जाए। सोचिए अगर मार्केट यहाँ से नीचे गिर गया, ठीक है, आपका $100 भी जाएगा। अगर आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया है, वैसे तो आपको स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, हमेशा याद रखिए स्टॉप लॉस कंपलसरी है। अगर आपको ट्रेडिंग के अंदर लॉन्ग टर्म के लिए एक प्लेयर बनना है, लॉन्ग टर्म के लिए आपको मार्केट में सस्टेन करना है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपको स्टॉप लॉस कंपलसरी लगाना है। इसमें कोई भी इफ और बट नहीं होना चाहिए कि यार मैं स्टॉप लॉस नहीं लगाता, ये इसमें कोई बड़ी बात नहीं होती है। आप 5 दिन कमाएंगे पैसा, राइट, और एक दिन ऐसा होगा कि सारा पैसा आपका चला जाएगा, आपकी पूरी इनकम चली जाएगी अगर आप स्टॉप लॉस प्रॉपर यूज नहीं करते हैं। इसलिए ये कोई बड़ी बात नहीं है कि आप कई बार लोग रील्स रील्स देखते हैं कि भाई मैं स्टॉप लॉस बिना लगाए ट्रेडिंग करता हूँ। अब फुलिश पर्सन जो अगर इस टाइप से कोई रील्स बना रहा है वो बेवकूफ़ है, वो मतलब उसको पता ही नहीं है कि मार्केट उसके साथ क्या क्या कर सकता है, राइट। सो मार्केट इज वेरी वर्टल, ओके। आपकी आप क्या हो उसके लिए मार्केट को किसी की नहीं पड़ी, ओके। सो ऑलवेज रिमेंबर, हमेशा स्टॉप लॉस प्रॉपर स्टॉप लॉस यूज करें, कोई हवाबाजी ना करें, एंड अगर कहीं भी इंडिकेशन मिल रहा है कि मार्केट यहाँ से डाउन जा सकता है, तो आप प्रॉपर मार्केट से आउट हो जाएं। तो अभी हम यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं कि मार्केट यहाँ से डाउन आ रहा था, यहाँ पर मार्केट आता है एंड मार्केट नीचे कोशिश करता है जाने की, बट यहाँ से लिक्विडिटी, तो फर्स्ट लिक्विडिटी लेता है मार्केट, फिर मार्केट ऊपर है, यहाँ पर मार्केट मूव करता है। एक टूल होता है, आपको पता हो कि एक होता है आपका वॉल्यूम प्रोफाइल, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर एक चीज दिखाऊं आपको, 1 मिनट, कहाँ है हमारा वॉल्यूम, तो मैं ये 15 मिनट चार्ट में मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक का वॉल्यूम एक आपको कैलकुलेट कर देता हूँ। तो देखो यहाँ से आपको क्या लग रहा है कि अगर आप ये जो देख रहे हो आप लाइन, ठीक है, इस लाइन पर सबसे ज्यादा वॉल्यूम है, ओके। सो बेसिकली होना क्या चाहिए था कि अगर आपको कोई पोजीशन बनानी है एंड उसके बाद अगर आप देखो नीचे की पोजीशन बनानी है, तो आपको इस लाइन के आसपास बनाओगे, एंड यहाँ पे वॉल्यूम देखो और यहाँ पे वॉल्यूम देखो, तो यहाँ का वॉल्यूम ज्यादा है एंड यहाँ का वॉल्यूम एज कंपेयर, मतलब यहाँ का ये दोनों बराबर है बट इसके बाद का जो वॉल्यूम है थोड़ा कम है, राइट। तो पॉसिबिलिटी क्या है कि मार्केट स्लिप कहाँ पर होगा, ऊपर की साइड होगा जहां पर वॉल्यूम कम है, राइट। समझो यहाँ पे वॉल्यूम देखो, ओके। सो मार्केट के यहाँ पे वॉल्यूम नहीं था, मतलब ज्यादातर जो पोजीशन बनाई गई इस अक्यूमुलेट पोजीशन में बनी गई होंगी, राइट। ये हमें क्या दर्शा रहा है, ये हमें बता रहा है कि भाई जो मैक्सिमम पोजीशन बनाई गई हैं वो इस जोन में बनाई गई हैं, एंड उसके बाद यहाँ से जो ये जोन है ये वाला, इसके अंदर पोजीशन कम है। यहाँ पे क्या है कि मार्केट डाउन हुआ है, तो जहाँ पे मार्केट ज़्यादा मूव करता है, मतलब आप समझो, मैं इसको आपको ऐसे समझाता हूँ। यहाँ पे कौन लोग सेल और बाय कर रहे होंगे, रिटेलर भी कर रहा होगा, है ना। तो रिटेलर जब इसको सेल और बाय कर रहा होगा, स्मार्ट मनी देखेगी कि यार यहाँ पर क्या हो रहा है कि सेलिंग और बाइंग ज़्यादा आ रही है, ओके। अब उसको मार्केट को एक साइड लेके जाना है, तो वो क्या करेगा, वो पहले यहाँ पे आया, उसने पहले मान लीजिए किसी ने बाइंग की होगी, तो उसका पहले यहाँ पे स्टॉप लॉस क्रिएट किया, ओके। अब यहाँ पे लोगों ने जब इसका जो इम्पेशंस लोग हैं, अभी 15 के चार्ट फ्रेम में लोग 1 वीक के चार्ट फ्रेम पे या फिर
वन मिनट 5 मिनट के चार्ट फ्रेम पे ट्रेड करते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए जो 1 मिनट के चार्ट फ्रेम पे मैं इसको 5 मिनट पे लेके आता हूँ, ठीक है, ज़्यादा आपको क्लियरिटी होगी। इससे आप समझो कि यहाँ पर बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, सेल और बाइंग कर रहे हैं। अब हुआ क्या, स्मार्ट मनी आया, उसने कहा कि यार देखते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ होगा, कि यहाँ पर लोगों ने बाइंग पोजीशन लगा रखी है। तो यार किसी ने इम्पेशेंस होकर इस वाली कैंडल पर, इतनी बड़ी कैंडल आई, मैं इसको थोड़ा सा मैं इसको वो कर देता हूँ, इसकी विजिबिलिटी। हाँ है इसकी अब वॉल्यूम, वॉल्यूम, ठीक है। आपको है ना बहुत ही चीजें समझ समझ के करनी होगी, तब जाके आप चीजों को कर पाओगे। ओके, अब आपको थोड़ा सा यहाँ पे विजिबल होगा, तो आपको दिख रहा है कि अब जैसे इम्पेशेंस पर्सन होगा, उसने क्या किया होगा यहाँ पर, आप समझो कि यहाँ पर किसी ने बाइंग की होगी इस कैंडल को देख के कि इतनी बड़ी कैंडल आई है, तो उसने क्या किया होगा, यहाँ पे बाइंग की होगी। उसने स्टॉप लॉस यहाँ कहीं लगाया होगा थोड़ा सा, और उसने सेव करने के लिए यहाँ पर। तो स्मार्ट मनी देखी यहाँ पर पहुंचा, मार्केट को उसे लगा कि ऊपर जा रहा है यहाँ पे, तो वो वेट करेगा यहाँ पर, ठीक है। लोग जब लॉस होता है तो लोग वेट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसका स्टॉप लॉस हिट हुआ। अब उसके पास छोटी पोजीशन लगाते हैं जो रिटेलर है, फिर अब वो बाइंग करेगा, ठीक है, बाइंग करेगा, वो यहाँ तक पहुंचेगा। कुछ लोग प्रॉफिट बुक करेंगे, कुछ जो करेंगे वो यहाँ पर होगा, ठीक है। अब किसी ने यहाँ पर देखा कि यहाँ पे उसने वो चला गया है, ठीक है, या फिर जो भी है कुछ लोगों के स्टॉप लॉस, तो ये क्या हो रहा है कि यहाँ पे स्टॉप लॉस किसी की पोजीशन बन रही है, किसी की पोजीशन कट रही है, ओवरऑल यही काम हो रहा है ना, तभी तो यहाँ पे वॉल्यूम है भाई। इस जोन के अंदर तो क्या है कि मार्केट एक डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो यहाँ पे वॉल्यूम नहीं है, बट ये जो जोन है, अब ये जोन का जो ये सबसे मिड पॉइंट है, ये वाला, यहाँ पे वॉल्यूम सबसे ज्यादा था। तो मार्केट यहीं पर ज्यादा मूवमेंट कर रहा है। देखो मार्केट यहाँ पर आया, फिर मार्केट यहाँ पर आया। तो अगर मैं एक इन तीनों कैंडल को लेकर, या फिर इस दोनों तीनों कैंडल को लेकर अगर मैं एक बॉक्स बनाऊं, तो मुझे क्या मिल रहा है, मुझे क्या मिल रहा है कि यहाँ पर मार्केट ज्यादा मूव कर रहा है। देख रहे हो आप, यहाँ मार्केट का जो अक्यूमुलेशन है, मतलब मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है इस पॉइंट ऑफ टाइम पर, ज्यादा कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर मार्केट थोड़ा ज्यादा देर तक वेट किया इस पॉइंट पर, ठीक है, बट यहाँ से मार्केट ऊपर जाता है। अब जो ये जोन है, ये जोन है, इस जोन में क्या है कि हमारे पास वॉल्यूम कम है, तो मार्केट की पॉसिबिलिटी क्या है कि मार्केट यहाँ से थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश करेगा। एंड ये जो पॉइंट है आपका ये वाला, यहाँ पर मार्केट लेगा रेजिस्टेंस। ओके, मार्केट क्या करेगा यहाँ पे, मार्केट यहाँ पे लेगा रेजिस्टेंस, और जब मार्केट इसको तोड़ेगा तब मार्केट ऊपर की तरफ मूव करेगा। तो एक ये वॉल्यूम प्रोफाइल कुछ इस तरीके से काम करती है। एंड यहाँ पर मार्केट अगर इसको तोड़ता है तो आपके पास एक अच्छा खासा टारगेट होता है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ वॉल्यूम है ही नहीं, तो मार्केट आपको कुछ इस टाइप का मूवमेंट देगा। तो बट यहाँ तक मार्केट कुछ इसी तरीके से घूमता रहेगा और आपको परेशान करता रहेगा। तो आपको वेटिंग करनी है कि जब मार्केट कुछ इस जोन में आता है। एंड हमेशा याद रखिए, जल्दबाजी में एंट्री नहीं करनी है। अगर आपका व्यू है कि मार्केट यहां से ऊपर जाएगा, तो ऐसा नहीं है कि आपको इसी पॉइंट पे एंट्री करनी है, नहीं, आप वेट करिए, मार्केट यहां पहुंच जाए तब भी वेट कीजिए। जब मार्केट वापस पुल बैक ले, एक प्रॉपर आपको, जैसे मान लीजिए यहाँ पर है ना, यहाँ पर था, तो यहाँ पर एंट्री नहीं करनी है आपको, आपको एंट्री, आपको पेंडिंग ऑर्डर लगाना है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे एक एफबीजी क्रिएट हुआ। एंड हमारे पास ये वॉल्यूम का सबसे मेन पॉइंट है, ठीक है, इसे पीओसी बोलते हैं, पॉइंट ऑफ सेंटर, ठीक है। तो यहाँ पे पीओसी है आपका, तो जहाँ पे सबसे ज्यादा वॉल्यूम होता है उसे पीओसी बोलते हैं, राइट। तो यहाँ पीओसी है, तो आपको यहाँ पे एक पोजीशन बना दी है पेंडिंग ऑर्डर का। मार्केट जैसे ही टच करेगा आपके पास एक पोजीशन बन जाएगी। एंड अब आपको देखो, आपको ये वाला बेनिफिट मिल जाएगा। उसी प्रकार से अगर ऊपर भी देखोगे,
तो आपको पीओसी कहाँ मिलेगी, यहाँ मिलेगी, मतलब ये जो है, ठीक है, लोअर था यहाँ पर। सो यहाँ पर हमने देखा तो मार्केट यहाँ पे आया और उसके बाद मार्केट में इतना डाउन आता है, ठीक है। तो ऑलवेज रिमेंबर, अगर आपका सेलिंग है तो सेलिंग हमेशा उस जोन में करो जब मार्केट नीचे गिरने की पॉसिबिलिटी ज्यादा हो। ऐसा नहीं कि मार्केट जब ऊपर जा चुका है आप यहाँ पे सेलिंग करोगे तो भाई फंस जाओगे ना, पर यहाँ पे बाइंग करोगे तो फंस जाओगे ना। तो मार्केट को रिट्रेस करने का वेट टाइम दिया करो, तब जाके आपको एंट्री करनी है। अब इसी यहाँ पर अगर मैं कैंडलस्टिक को पहचानूं तो क्या रहा है, आप देखो ये कितना टाइम है, 2 बजे का टाइम है, राइट। एंड यहाँ पे मार्केट अभी भी घूम रहा है। अगर आपने यहाँ पे एंट्री की तो आप ये जो टाइम है यहाँ से 2 बज के, और अभी 2 बज के 5 मिनट हो रहा है, राइट, 5 मिनट टाइम फ्रेम है, ये 2 बज के 5 मिनट, तो 1 घंटे तक आपका जो मेंटल सिचुएशन होगी, यहाँ से आपको लगेगा कि नीचे जा रहा है, आप चार्ट देखोगे, आप समझोगे कि यार क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, मतलब इट विल बी सो हेक्टिक फॉर यू। और इन द केस अगर आपने पोजीशन यहाँ बना ली, ठीक है, अब अगर आपने मान लीजिए 11:30 पे, आपने 12 o'clock पे आपने एक पोजीशन बनाई और मार्केट वहां से इस टाइप से आ गया, अब आपके पास, अगर आपके पास अमाउंट कम है या फिर आपके पास उतनी कैपेसिटी नहीं है, तो क्या होगा, तो ये होगा कि आप वेट करोगे, आप ईच एंड एवरी कैंडल देखोगे, बट आप कुछ कर नहीं सकते क्योंकि आप लॉस पोजीशन में खड़े हो, राइट। अगर आप लॉस पोजीशन में खड़े हो तो आप इस पोजीशन में क्या ही कर सकते हो कि आप या तो वेट करो या फिर आप देखो कि भाई मैं कैसे इस सिचुएशन से बाहर आ सकता हूँ। मोस्ट प्रोबेबली क्या होगा कि आप लॉस में ही काटोगे चीज़ों को, राइट। सो ये आपको समझने वाली चीज़ है कि आपको पोजीशन हमेशा वहां बनाइए जहां पर मार्केट के ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो। जैसे इस पॉइंट पे बनाओ, इस पॉइंट पे बनाओ, तो यहाँ पे तो 1-2 मिनट 10 मिनट तक की आपने झेला मार्केट को, उसके बाद आपको मार्केट ने ये वाला पॉइंट दिया, तो प्रॉफिट में आपको दिखेगा कि हाँ भाई मैं प्रॉफिट में आ गया हूँ। ओके, सो ये एक, अब यहाँ पे इतना अक्यूमुलेशन हो रहा है, अब यहाँ पे इतना आप देखिए पोजीशन ऊपर नीचे हो रही है। एंड यहाँ पे अगर आप देखो ये कितना मतलब यहाँ से आपको क्या लग सकता है कि मार्केट, देखिए ऊपर से बार बार प्रेशर मिल रहा है मार्केट को, दिख रहा है आपको, ऊपर से बार बार प्रेशर मिल रहा है मार्केट को। मार्केट के लिए रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है एक तरीके से, मार्केट ऊपर जाने की ट्राई करता है बट मार्केट वापस नीचे गिर जाता है, मार्केट ऊपर जाने की ट्राई करता है मार्केट, तो ये हमारे लिए एक नेगेटिव सिग्नल है अगर कोई ने बाइंग पोजीशन कर रखी है। और अगर किसी ने सेल कर रखा है तो उसको भी सेल यहाँ पे करना ही नहीं चाहिए, पहली बात तो आपको उसको वेट करना है। और अगर उसने सेल कर रखा है तो यहाँ से उसको उसको भी लग रहा है, अब उसको ये भी लग सकता है कि यार, मतलब देखो, किसने बाय कर रखा है तो उससे लग रहा है कि यार मार्केट यहाँ से नीचे गिर सकता है, क्यों, क्योंकि ये जो जोन है, ये वाला जोन है, ये कितना ज्यादा अक्यूमुलेशन यहाँ पर, देखिए, तो उसे लग रहा है कि मार्केट यहाँ से नीचे गिर सकता है। और किसी ने सेल कर रखा है तो उसको लगता है कि यार यहाँ से मार्केट नीचे गिरेगा या पूरा पता नहीं, कि मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा है, हो सकता है कि मार्केट इसको तोड़ दे, तो उसको तब भी, मतलब इंसान की सोचता कैसा है, इंसान जिस डायरेक्शन में वो पोजीशन बनाता है, बोलता है यार हो सकता है मार्केट पहले भी आ, अपना पैटर्न चेंज कर देता है, यहाँ से कोई भी एक बड़ी सी कैंडल आ जाएगी, सारा पैटर्न खत्म हो जाएगा। तो वो इस टाइप से उसका माइंड सोच रहा होता है। जिसने बाइंग जिसने सेल कर रखा है उसने ये सोच रखा है कि मार्केट यहाँ से ऊपर सकता है, उसको हर एक कैंडल पे लगेगा यार यहाँ पे इसका पैटर्न टूट गया, यहाँ पे। अब वो 1 मिनट पे चार्ट पे देखो, समझो कि साइकोलॉजी किस तरीके से आपकी काम करती है। अब 1 मिनट के चार्ट फ्रेम पे आएगा, वो देखेगा यार यहाँ से ये कैंडल बनी, फिर यहाँ पे एक अच्छा खासा ये बना हुआ, फिर यहाँ से क्या बोल रहा है कि मार्केट को नीचे से सपोर्ट मिल रहा है ना, मिल रहा है सपोर्ट। एंड यहाँ पे अक्यूमुलेशन हुआ तो मार्केट को अब यहाँ से सपोर्ट है तो मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा, राइट, ऐसा ही कुछ सोचेगा वो। एंड जिसने सेल कर रखा है और जिसने बाइंग कर रखी है, वो क्या सोच रहा है, वो सोचेगा कि मार्केट यहाँ से नीचे गिर सकता है, कि यहाँ से ऊपर से प्रेशर आ रहा है, तो हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे देखो पिन वार कैंडल बन गई, तो वो मतलब मार्केट दोनों लोगों को कंफ्यूज कर रहा है यहाँ पर। तो आपको ऐसे जोन में एंट्री नहीं करनी है जहाँ पे आपको कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है। अभी पिनवार कैंडल बन रही है, यहाँ पे ये रेड कैंडल बन रही है, अब ये है ना कंफ्यूजन वाला जोन। तो ये देखिए, ये और यहाँ पे कह रहे हो कि यहाँ पे एक पहले से इतना यहाँ पे मार्केट ने पहले से सपोर्ट ले रखा है, फिर मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट ले लिया, मार्केट यहाँ से बार बार सपोर्ट ले रहा है,
राइट। सो ये जो चीजें हैं इसके लिए आपको अपने आप को काफी हद तक प्रिपेयर करना होता है, तब जाके मार्केट आपको एक अच्छा खासा अमाउंट देता है। अदरवाइज क्या होता है कि मार्केट आपको परेशान करता है अगर आप रॉन्ग कंडीशन में एंट्री लेते हो। तो इस मैं आपको इसलिए इतना एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि आप समझो कि साइकोलॉजी कैसे काम करती है। ठीक है, साइकोलॉजी कैसे काम करती है, जब आप मार्केट में होते हो तब कैसे आपका दिमाग काम करता है, अगर आप सेल करते हो तब कैसे काम करता है, और बाइंग करते हो तो कैसे काम करता है। तो ये सारी चीजें आपको अब मार्केट बार बार परेशान करेगा। अब आप देखो, आपके पास दो सिचुएशन आ रही कि भाई मार्केट यहाँ से डबल बॉटम बना दिया, फिर मार्केट ऊपर ही क्लोज हो रहा है, फिर मार्केट यहाँ से तो ऑब्वियसली बात है ऊपर ही जाएगा, क्योंकि ये ऊपर एक पॉइंट है, यहाँ पर मार्केट को एटलीस्ट जाना चाहिए, बट मार्केट यहीं से वापस आ रहा है। क्यों? क्योंकि मार्केट में यहाँ से इतना आपके पास पहले ही मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेके नीचे आ चुका है, एंड यहाँ पर लॉट ऑफ टाइम 1 2 3 4 5 4 5 टाइम्स मार्केट ने क्या किया है, यहाँ से पहले सपोर्ट लिया था, अब वो रजिस्टर का काम कर रहा है। एंड अब देखिए कैंडल देखो आप। तो ये चीजें जो होती हैं ये आपको परेशान करती हैं। तो हमेशा ए प्लस क्वालिटी, मतलब बिल्कुल, जब तक आपका ट्रेड, जब तक आपकी पोजीशन, जब तक आपका सेटअप क्रिस्टल क्लियर नहीं होता, तब तक आपको कोई भी ट्रेड में एंट्री नहीं करनी है। राइट। एंड ये जो जोन है ना, इसमें अवॉइड कीजिए। जैसे ये 1 52 से लेकर कब तक का टाइम है ये टाइम है वो काफी ये काफी टाइम है ना यार। ये देखो 10 यहाँ से स्टार्ट हो गया, ये 12 बजे से ही स्टार्ट हो चुका है ये वाला जोन। अब 12 बजे कोई यहाँ पे एंट्री कर ले तो वेल एंड गुड, वो सोचेगा कि यहाँ तक प्रॉफिट बन जाएगा। ऐसा नहीं हो पाता। आप इतनी फास्ट एंट्री करना थोड़ा मुश्किल होता है, नॉर्मली केस में मुश्किल होता है। अगर कोई बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, बहुत ज़्यादा उसको मार्केट उसने बहुत ज़्यादा देख लिया है, तो क्या होता है कि हाँ वो एंट्री ले लेता है ऐसे मार्केट में। बट अमूमन होता क्या है कि मार्केट आपको यहाँ परेशान करता है। ठीक है। सो ये चीजें आपको तब तक नहीं आएंगी जब तक कि आप मार्केट में नहीं बैठोगे। तो यहाँ देखिए ये मार्केट, अब ये एक, मैं आपको एक पैटर्न दिखाता हूँ। यहाँ पे समझो, ये बना, ये बना, ये बना, एंड ये। अब क्या लग रहा है कि ये जो जॉन है ये वाला, ठीक है, ये आपका ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है, ये क्या है आपका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, जो भी है आपका पीओसी, पॉइंट ऑफ कंट्रोल। ओके। तो ये वाला पॉइंट जो है आपका, यहाँ पर यहाँ पर अगर आप देखो कि पॉइंट ऑफ कंट्रोल है, तो मार्केट यहाँ पे क्या लेना चाहिए, सपोर्ट लेके मार्केट को ऊपर आना चाहिए। राइट, ऐसा ही तो है। एंड यहाँ पे मार्केट ने क्या किया था आपको, मार्केट ने यहाँ पर आपको आ, इतना डॉजी और ये इस टाइप की कैंडल बनाई थी। अब देखो मार्केट में ये आया, देखो मार्केट में यहाँ से ये आया, एंड क्या करता है मार्केट यहाँ से, ये 1 मिनट चार्ट फ्रेम है, यहाँ पर आपको ज़्यादा नॉइज होती है, बट आपको मैं ऐसे समझाने के लिए समझा रहा हूँ कि यहाँ पर क्या हो रहा है। जैसे ही मार्केट आया इस पॉइंट ऑफ कंट्रोल पे, मार्केट ने एक कैंडल बनाई है, ठीक है। अब मार्केट नीचे आता है। अगर वॉल्यूम भी देख रहे हैं तो वॉल्यूम में हमें क्या दिख रहा है कि यार यहाँ पे वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। राइट। तो मतलब कि ये हमारे लिए एक रेड फ्लैग है, अगर आपने बाइंग पोजीशन कर रखी है कि मार्केट यहाँ से अपना ट्रेंड चेंज कर रहा है। ओके। सो ये आपको क्लियर होना चाहिए कि आपको जब इस टाइप की सिचुएशन में आप हैं, या फिर किसी भी सिचुएशन में आप हैं, तो आप वेट ना करें, आप मार्केट से एग्जिट कर लें, ज़्यादा बेस्ट है। ठीक है। अब देखो ये पिनवा कैंडल बन गई, देख रहे हो आप कितना मार्केट आपको यहाँ पे परेशान कर रहा है, नीचे आया फिर ऊपर आया है ना। तो मार्केट आपको बार बार इतना परेशान कर रहा है, तो इससे अच्छा है कि आप आराम से वेट करें, समझें, और मार्केट में निकल जाएं। क्योंकि क्या है कि आप परेशान होंगे, और अगर आप प्रॉफिट में हैं तो मार्केट को देने में कोई टेंशन नहीं है। ओके। सो ये है हमारी एक पोजीशन। सो ये आपने समझा, पूरा मार्केट को आपने यहाँ पे देखा कि मार्केट किस तरीके से मूव करता है।
ओके गाइस, तो ये था गोल्ड का कंप्लीट एनालिसिस। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।